इनके एक सांसद के ऊपर और इस तरह के घिनौने अपराध उसके ऊपर लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। रवि जी, ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने अन्याय की इतनी पराकाष्ठा की हद कर दी है कि ये सरकार किसी भी खिलाड़ी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सब लोगों को पता है, पिछले 4-5 महीने से, 1.5 महीने से सभी खिलाड़ियों ने जो पूरे इंटरनेशनल लेवल की हमारी इज्जत, मान, सम्मान और ख़ास करके बात करें तो महिलाओं का मान सम्मान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी सरकार के अंदर पूरे देश की जहाँ पे निगाहें होती हैं, जंतर मंतर जहाँ भारत की राजधानी है, वहाँ पर बेटियाँ बैठ कर के और इतने ताकतवर इनके एक सांसद के ऊपर और इस तरह के घिनौने अपराध उसके ऊपर लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जनता इनके इस रवैये से हताश और परेशान होकर के, उसमें चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे जितने भी तमाम संगठन हैं हरियाणा के और पूरे देश के, चाहे वो कांग्रेस के समर्थित हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं, चाहे वो इनेलो के समर्थित हैं, चाहे वो जननायक जनता पार्टी से समर्थित हैं, और चाहे वो आम आदमी पार्टी के समर्थित जितने भी संगठन हरियाणा में काम करते हैं, सारे संगठन इकट्ठा होकर के इसकी घोर निंदा करते हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हिसार की जो हरियाणा की सबसे ऐतिहासिक बार, उस बार के सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक ये जो गंदा कार्य है, जो संज्ञान नहीं लेते, जो महिलाओं की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, उसके खिलाफ एक सांकेतिक धरना देने का काम आज हम लोगों ने किया है। यदि बात करें आज के धरने की, क्या आज का धरना हिसार में चल रहा है या जितने भी जगह पर कोर्ट परिषद है वहाँ पर चल रहा है? देखिए, आज का जो धरना है वो सांकेतिक धरना हमारी हिसार बार एसोसिएशन ने किया है। हमारी कोशिश है, हमारी नहीं अपितु पूरे बार एसोसिएशंस की ये कोशिश है कि इस तरह के धरने प्रदर्शन प्रत्येक बार में किए जाएं। वकीलों को सबसे जेंटल, सबसे समझदार तबके के लोग हम मानते हैं, और मैं आपके माध्यम से भी सभी वकील साथियों से अनुरोध करता हूं, जिस बार ने आज ये सांकेतिक धरना दिया वो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारी बेटियों के लिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए वो इस तरह की मुहिम का हिस्सा बने और अपने अपने बार एसोसिएशन में एक सांकेतिक धरना दें। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि ये सिर्फ एक आज सांकेतिक धरना है। अगर कोई कार्रवाई ब्रजभूषण मोहन पे नहीं करी, आने वाले समय में वकीलों की ये पूरी की पूरी बिरादरी रोड से लेकर के और आपकी संसद घेरने तक का काम हम लोग करेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है, अगर आप लोग महिलाओं का मान सम्मान करते हैं, तो आप तुरंत इस पर कार्रवाई करें। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर दर्ज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार एफआईआर दर्ज हुई है। पॉस्को एक्ट लग चुका है। अगर किसी एक आम आदमी के ऊपर पॉस्को एक्ट लग जाए तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन देश का एक सांसद अगर इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, और वो भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल की महिला खिलाड़ियों के साथ करता है, और पॉस्को एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है, उसके बावजूद कार्रवाई का ना होना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, जो नीति है महिलाओं के लिए, वो काफ़ी निंदनीय है और पूरी बार एसोसिएशन इसका विरोध करती है। यदि बात करें 28 मई को, जहां पर पूरा देश एक तरफ तो जो हमारे नई संसद भवन बना है उसका उद्घाटन देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखा रही थी कि किस प्रकार से उन महिला खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसकी बड़ी भर्त्सना करता है, इसकी बड़ी निंदा करता है कि एक माननीय प्रधानमंत्री एक इतने बड़े संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और उस देश के अंदर, उस राजधानी के अंदर और उसी क्षेत्र के अंदर हमारी बहन बेटियों की इज्जत से का खिलवाड़ किया जाता है। वो अपनी मांग को लेकर के उन लोगों से भीख मांग रही हैं और फिर भी प्रधानमंत्री जी को कोई शर्म नहीं आती। बड़े डूब मरने की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए। उनका फर्ज था कि पहले वो इस मामले पर संज्ञान लेते और उसके बाद किसी संसद भवन का उद्घाटन करते तो अच्छा रहता। यदि बात करें तो महिलाओं को, जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनको मेडल तक बहाने की नौबत आ गई थी, लेकिन वो तो जो कुछ संगठन है उन्होंने रोक लिया। तो किस प्रकार लगता है कि कितना नीचे सरकार गिर गई? देखिए, अगर
कोई मेडल की हम लोग बात करते हैं, कोई मान सम्मान की अगर बात करते हैं, और खिलाड़ी के लिए और वो भी महिलाओं के लिए, अगर एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी और जब मेडल लेकर के आता है, मेडल के साथ हम मेडल की बात तब करते हैं जब उसके मान सम्मान की बात होती है। मेडल एक धातु का बना हुआ होता है, मेडल आप चाहें तो जितने मर्जी आप मार्केट से बनवा सकते हैं, मेडल उस तरह के मेडल की हम बात नहीं कर रहे हैं। मेडल के साथ में जो इंटरनेशनल लेवल का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो वुमेन के साथ में एक जो मान सम्मान जो जुड़ा हुआ है, हम बात उसकी करते हैं। अगर आपके खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर इतने मान सम्मान के आपके देश का सीना गर्व से सिर ऊंचा करते हैं, और उन खिलाड़ियों को ये नौबत आती है कि अपनी इज्जत के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मन्नतें मांगते हैं, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको खींच खींच कर, नोच नोच कर बसों में बैठाया जाता है, उनके ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करी जाती है, तो मान सम्मान की बात कहाँ से रह जाती है। वो लोग इतने परेशान, इतने हताश हैं, वो पिछले 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन कर करके परेशान हो चुके हैं। तो अब उस मान सम्मान की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखती, तो ऐसे मान सम्मान का वो क्या करेंगे। एक सरकार अगर उनको इसलिए मजबूर करती है कि वो इस मान सम्मान के अधिकारी नहीं है, वो उन मान सम्मान के लिए जिसके लिए वो मेडल लेकर के आए थे उनका सम्मान अगर नहीं है, तो उस मान सम्मान का वो क्या करेंगे। इसलिए मजबूर होकर के उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया, और मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं उन सामाजिक संगठन का जो उस मौके पर आए और उन्होंने ऐसा करने से उनको मना किया और आश्वासन दिया कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे जब तक कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। यदि मैं बात करूं तो जिस प्रकार से इन महिलाओं के साथ ये हुआ है, वहीं पर ब्रजभूषण कहते हैं कि यदि वापस लौटाना है तो मेडल नहीं, वो नौकरी वापस लौटाओ, और जो पैसा आपको मिला है वो वापस लौटाओ। और इतना ही नहीं, कुछ टीवी चैनल्स भी यही बात कह रहे हैं कि कहना तो ये चाहिए कि नौकरी और पैसा और मेडल लौटाने की जरूरत नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लौटाना है तो ये सब कुछ लौटाओ। अब मैं उस सांसद महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर लौटाना है तो उनका, लड़कियों का मान सम्मान आप लौटाइए। लौटाना है तो उनकी जो इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ किया है, उस इज्जत को आप दोबारा से लौटाइए। आप किसकी बहन बेटी जनतन मंतर पर जाकर के ये कह सकती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो ये बात करते हैं कि नौकरी लौटाओ, उनका जो उन्होंने दिया है वो लौटाओ। आप उनका मान सम्मान वापस लौटा के दिखाइए, तब आपको मान सकते हैं। अच्छा होता है कि जिस दिन आपके ऊपर एलिगेशन लगे थे उसी दिन आप उस दिन अपने आप का इस्तीफा देते और अपने आप को दूर करके जांच में सहयोग करते, तब हम मान सकते थे कि आप महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लौटाना है तो उनका मान सम्मान आप लौटा के देखिए। ब्रजभूषण 5 तारीख को रैली करने वाले थे, बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, वो भी स्थगित करवा दी गई है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रेशर अब धीरे धीरे आ रहा है। देखिए, ये कोई रैली जो स्थगित करी है, इनका सिर्फ एक आदमी, एक व्यक्ति की ब्रांड जो इमेज इन्होंने जो बनाने का जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, वो इनका झूठा प्रचार प्रसार है। अगर कोई इस तरह की उस सांसद की कोई रैली उन्होंने 5 तारीख को की थी, तो इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि वो रैली इनकी बिल्कुल फ्लॉप होने वाली है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लेबर क्लास, जितने भी मजदूर तबके के जितने भी संगठन है, किसानों का संगठन है, युवाओं का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, खिलाड़ियों का संगठन है, सब ने इस कार्य की घोर निंदा करी है। सब ने इन महिलाओं का साथ देने का काम किया है। सब ने आश्वासन दिया है कि हम आपको तन मन धन से आपके साथ हैं। और 5 तारीख की रैली अगर वो सांसद महोदय करते तो उनको मुंह की खानी पड़ती, बिल्कुल इनकी रैली फ्लॉप होती। और ये अब इसके सिंपैथी लेने का काम कर रहे हैं कि हमने रैली को रुकवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सिवाय इनका प्रोपेगेंडा, एक ब्रांड इमेज एक व्यक्ति की, सिर्फ एक व्यक्ति की, माननीय प्रधानमंत्री की ये लोग बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि बात करें, ब्रजभूषण स्टेज पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं कब हुआ है, किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। और जबकि जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों ने मीडिया में भी और बल्कि एफआईआर में भी पूरा वर्णन दिया है, फिर भी इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या ये रवि जी, सांसद महोदय को इनके शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर इनके शर्म होती तो चलू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। पूरे देश, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे महिला खिलाड़ी उन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रही हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार गलत हुआ है, और मैं अकेली नहीं हूँ, सैकड़ों महिलाओं के साथ गलत हुआ है। पॉस्को के लिए एक छोटी लड़की ने बयान दिए, इससे ज़्यादा ये क्या प्रूफ मांगेंगे। मैं कानूनविद होते हुए, मैं एडवोकेट होते हुए मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी एक आदमी पे
कोई महिला अगर छोटा सा भी एलिगेशन लगा दे तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत उसका अरेस्ट कर लिया जाता है। इतने इतने बड़े एक सांसद पर इतने ज़्यादा लड़कियों ने आरोप लगाए, उसके बाद भी इनको शर्म आनी चाहिए। लोग घूम रहे हैं, ना इन्होंने पद से इस्तीफा दिया, ना इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, ना जांच में शामिल हो रहे। तो ये सारे के सारे ये बाहुबली लोग हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने की एक शैली है कि गलत काम करो और उसके ऊपर मिट्टी डालने का काम करो। हरियाणा में खिलाड़ियों के साथ हुआ और बहुत सी जगह इनके समय में इस तरह की हरकतें हुई हैं, यूपी में हुआ है। तो ये लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, सबको पता है और जानेंगे भी कैसे। हमारे प्रधानमंत्री समझ सकते हैं क्या इस चीज़ को? हमारे मनोहर लाल जी समझ सकते हैं क्या इस चीज़ को? ये सबको पता है कि महिलाओं का सम्मान ये लोग नहीं करना जानते और ना ये लोग कर सकते। इनसे उम्मीद करना बिल्कुल बेईमानी होगी अगर हम लोग इनसे उम्मीद करते हैं तो। दूसरी बात, कल के एक न्यूज़पेपर में पूरी की पूरी डिटेल्ड उसमें आर्टिकल में आई हुई है, सांसद महोदय उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखी हैं उसने कि किस महिला के साथ कब कब क्या क्या दुराचार इन लोगों ने किया है। ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूं और वो कहने लायक बात भी नहीं है, महिलाओं के सम्मान की बात है। अगर इनको अभी भी ये लगता है कि कोई अन्याय मैंने नहीं किया, कोई घिनौना कार्य मैंने नहीं किया, तो वो उस अखबार के कल के अखबार की ये कटिंग उठा करके देख लें, अपनी जेब में रख लें। जब भी इनकी आत्मा के अंदर ये आए कि मैं निर्दोष हूँ तो अखबार को पढ़ लेना चाहिए, इनको पता लगेगा तूने क्या किया है। यदि मैं बात करूं, जिस वक्त 28 मई को सामाजिक संगठन खिलाड़ियों को समर्थन देने जा रहे थे, वहीं पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, चाहे वो यूपी से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा में। तो किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी का कायराना कार्य है। ये उनकी डरपोकता को झलकाता है। ये इसे साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और ये खिलाड़ी वो हैं जो न्याय लेके रहेंगे। अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने दाव पेच से किसी को दुश्मन को हरा सकते हैं तो ये राजनेता उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये अब न्याय लेके रहेंगे और जो इन्होंने घिनौना कार्य उस दिन किया वो दर्शाता है कि ये लोग डरे हुए हैं और डरे हुए लोग ऐसे ही करते हैं। आखिरी सवाल, कब तक न्याय मिलने की उम्मीद इन खिलाड़ियों को है? क्योंकि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है, तो आम आदमी की पूरी जो विश्वास होता है वो कानून से उठ जाता है। ये तो हम पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर आम आदमी के दिमाग में अगर एक बिल्कुल नीचे तबके के आदमी को अगर आपने विश्वास कायम करना है तो भलाई इसमें थी कि जिस दिन इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था और जांच को अच्छे तरीके से करवा करके जांच का हिस्सा इनको बनना चाहिए था। लेकिन वो काम इन लोगों ने नहीं किया। अब वो काम नहीं किया तो हिंदुस्तान की जनता, जो नीचे तबके की जनता है, उसको इस चीज़ से बड़ा डर और खौफ लगता है कि एक सांसद महोदय अगर इतने बड़े स्केल पर इतनी बड़ी खिलाड़ियों के पास जो बिल्कुल समझी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं और जो इंटरनेशनल लेवल तक के गेम खेलती हैं, उनके साथ अगर ऐसे घिनौने कार्य होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक आम आदमी, एक नीचे तबके के आदमी को ये उम्मीद करना कानून से कि कोई कार्रवाई हो जाएगी, वो लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल सहमे हुए हैं। और वो जो उनका जो डर क्रिएट करने का जो काम किया है, पैदा करने का काम किया है, वो इस शासन और प्रशासन ने किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरह का काम इनको चाहिए था कि जनता में विश्वास दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से अब तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।